तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोगों का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग अपनी मेहनत जो है कर रहे होंगे अपने अपने विद्यालय में। अभी तो वही चीज़ें चल रही होंगी कि स्कूल बच्चों को समझना, स्कूल के बारे में समझना, कार्य कैसे करना होता है, ये सब समझना। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे आपके कमेंट्स आते रहते हैं, सर हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, हम लोग कैसे पढ़ाएँ। और एक होता है ना कि अच्छे एक शिक्षक का गुण ये भी होता है कि क्लास को अच्छे से पढ़ाना ही नहीं, क्लास को अच्छे से व्यवस्थित भी करना अपने अकॉर्डिंग और बच्चों के अकॉर्डिंग, कि उनके लिए और भी ज़्यादा सरल हो सके सीखना और आप लोगों को सिखाना, है ना। आप लोगों के लिए सिखाना और उनके लिए सीखना, ये चीज़ भी सरल हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन डाउट है, मैं बिहार में यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने। और बिहार में क्या, मोस्टली जहाँ किसी भी स्टेट में हो, आपके हर स्टेट में आपको एक कॉमन स्कूल मतलब कॉमन क्लास देखने को मिलेगी। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे केवल केवल एक कमरा है या फिर दो कमरे हैं, तो लेकिन वो प्राइमरी है मान के चलिए, या फिर कुछ भी है, एक से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। ऐसा 6 to 8 में भी देखने को मिलता है। एक अच्छा 6, 7, 8 में भी बच्चे ऐसे ही टाइप के बैठते हैं। ठीक है, तो मैं एक बेस लाइन लेके चलूँगा क्लास 1 to 5 वालों के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग एक क्लास में अगर सभी बच्चे बैठे हुए हैं और आपको क्लास थमा दी गई, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर मैं इनको हिंदी पढ़ाऊंगा उनका कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा, इनको ईवीएस पढ़ाऊंगा इनको कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक वो वाले फ्री बैठे हुए हैं, इधर पढ़ा रहे वो वाले फ्री बैठे, वहाँ पढ़ा रहे तो ये वाले फ्री बैठे हुए हैं। क्लास एकदम अव्यवस्थित तौर पर चल रही है। तो थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इस अकॉर्ड थोड़ा सा आप लोग अप्लाई कर देते हैं अपने विद्यालय में, तो देखिएगा आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं और विद्यालय भी अच्छा से चल रहा है। सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि विद्यालय है तो जाहिर बात इधर भी बेंच होंगी इधर भी बेंच होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, एक साइड जिधर थोड़ी सी कम सीटें पड़ी हों, जिधर थोड़ी सी कम सीट हो या बच्चों का अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एक साइड बैठाइए 1 और 2 के बच्चे। मिक्स किसी को मत बैठाइए, मिक्स जो है कभी भी किसी को मत बैठाइए कि एक ही क्लास पे एक ही सीट पे एक क्लास 1 का बैठा है, एक ही सीट पे क्लास 5 का बैठा है, एक ही सीट पे जो है क्लास 3 का बैठा है, ऐसा नहीं बैठाना है। क्लास 1 और 2 के बच्चों को एक साइड कर दीजिए और क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को एक साइड कर दीजिए, बीच में आपकी गैलरी हो गई। ऐसे आप बैठाइए। ठीक है, तो क्लास 1, 2 के बच्चों को आपने एक साइड कर दिया। ठीक, अब सुनिए क्या करना है। आपके विद्यालय में और भी ज़्यादा वो होंगे स्टाफ वगैरह, तो आप लोग क्लास 1, 2 के, जब भी आप लोग क्लास 1, 2 के बच्चों को पढ़ाएं, यानी कोई पहले तो सब्जेक्ट बांट लीजिए कि आपको सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मान के चलिए भाई 4 सब्जेक्ट हैं और आपके विद्यालय में 3 टीचर उपस्थित है, मान के चलिए, तो आप लोग क्या करिए, 2 सब्जेक्ट अभी ना आप नए हैं तो 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए। जैसे कि इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं, गणित या ईवीएस ले सकते हैं। ओके, और 2 सब्जेक्ट में थे उन दोनों टीचर को एक एक बांट दीजिए, जैसे कि उन्हें हिंदी दे दीजिए इंग्लिश दे दीजिए। इस हिसाब से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब तक आप इन्हें पढ़ा रहे हैं कक्षा 3, 4, 5 वाले बच्चों को, तब तक वो लोग जो है अपने वो वाले सब्जेक्ट निपटा है, जो कि गणित हो चाहे वो हिंदी हो, अलग अलग जाके। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्लास 1, 2 के अलग हो गए और आप चाहे तो 1, 2 को पहले पढ़ा सकते हैं और 3, 4, 5 वालों को बच्चों को उधर भेजें बाहर, यानी कि अलग रूम है कोई तो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अगर मान लो सब कुछ आपको ही सब कुछ हैंडल करना है, मैं मान के चलता हूँ सब कुछ आपको ही हैंडल करना, पूरा क्लास ही आपके जिम्मे थोप दिया गया है, अब आपको ही पढ़ाना है उसमें, तो कुछ नहीं करना। आप लोग 1, 2 के अलग कर दिए, 3 to 4, 5 के अलग कर दिए। अच्छा, 1, 2 में सारे सारे बच्चे वो होंगे जिन्हें लगभग अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, पढ़ तो पाते ही नहीं होंगे हालांकि, तो उनको तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाना है। अब 3, 4, 5 में कैसा कैटेगराइज करेंगे, 3, 4, 5 वाले पहले बैठाइए, आगे की सीटों बैठाइए, क्लास मतलब 2 या 3 सीटों में जो भी बन जाए, 3 क्लास को, फिर 4 क्लास वाले बच्चों को बैठाइए, उसके बाद 5 क्लास वाले बच्चों को बैठाइए। अच्छा, सबसे आगे वाली सीट पे किसको बैठाएंगे, जो बच्चे को कक्षा 3 में बता रहा हूँ मैं, सबसे आगे वाली सीट पे जो इधर कैटेगरी बनाई थी हमने 3, 4, 5 क्लास वाले बच्चों की, तो उसमें आप सबसे अच्छे पहले बैठाएंगे पहली सीट पे, जिनको ओलम नहीं पता है, वर्ण नहीं पता है। अच्छा, वो कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो ये चीज़ आप लोग कैसे जानेंगे, आप कल जाइए विद्यालय में और सबसे कहिए बच्चों एक पेंसिल निकालिए और रबड़ मत निकालना, पेंसिल निकालिए, सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा अलग बैठाइए दूर दूर करके और उन्हें ओलम बोलिए, अक्षर बोलिए, तो समझ में आ जाएगा। अब रैंडमली कोई भी अक्षर बोलेंगे, माँ से मछली टा टमाटर, ऐसा अपने हाथ पे भी लिखते रहना है कि आपने कुछ टाइम पे कौन सा अक्षर बोला है। ओके, तो फिर सारा अक्षर मिला लेना, जिन जिन बच्चों ने सही से लिख दिए हैं, ज़्यादा नहीं 10 अक्षर बोलिएगा, जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही लिख दिए हैं बिना नकल करे, सब इसीलिए मैंने कहा सबको अलग अलग बैठाइएगा। तो वो बच्चे इसका मतलब सही है। जिनको ओलम नहीं आता है सबसे पहली वाली सीट पे उन बच्चों को बैठाइए, चाहे वो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। 4 से अधिक है, 4 तक तो एक ही सीट पे बैठा दिए, 4 से यदि अधिक है तो दूसरी सीट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गए पहली और दूसरी सीट पे ओलम वाले बच्चे जिन्हें ओलम नहीं आते। तो सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा कि आपको इन आगे वाली सीटों को बच्चों को ओलम सिखानी है, यानी अक्षर बताने। उसके बाद जो कक्षा 3, 4, 5 के और बाकी बचे हुए बच्चे हैं, उनमें ये देखिए कौन कौन सा बच्चों को थोड़ी थोड़ी 2-2 शब्दों के, 3-3 शब्दों, 3-3 वर्ड के शब्द पढ़ लेते हैं, उन बच्चों को लगभग हर एक बच्चों को एक एक सीट बैठे। जैसे कक्षा 3 का तो एक ही बच्चा रहेगा,
कक्षा 3 का एक ही उसमें रो में बैठेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों को बैठाइए, मान लो दो सीटें और बची हैं, तो एक ऐसे बच्चे को बीच में बैठाइए जो हिंदी हल्की हल्की पढ़ लेता है। दूसरी सीट पे भी कुछ ऐसा है होशियार बच्चा बैठाइए जो हल्की हल्की हिंदी पढ़ लेता है, उसको बीच में बैठाइए। इधर कमज़ोर बच्चा, इधर कमज़ोर बच्चा। दूसरी सीट पे भी ऐसा ही करेंगे, बीच में ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा जानता है, इधर कमज़ोर बच्चा, इधर कमज़ोर बच्चा। ऐसे ही आप कक्षा 4 में, ऐसे ही कक्षा 5 में फिर आप पढ़ाइए। फिर देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। हिंदी पढ़ाना है, सबसे पहले बच्चों को आके जैसी क्लास स्टार्ट होगी सब बच्चों से कहिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो सबसे ज़्यादा फोकस रखिए हिंदी पे। हिंदी पढ़ना सीख गया, आप आगे हर सब्जेक्ट उसको बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, जब तक आप जो है अपना डेट वेट डाल रहे हैं ये सबको, जैसी क्लास में आप एंटर होंगे सबसे पहले कहिए बच्चों से 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आ से लेके ज्ञा तक लिख के दिखाओ। भले ही वो देख के लिखें, भले ही ज्ञान गंगा से लिखें, कोई भी उनके पास छोटी मोटी चौपतिया वाली किताब हो वहाँ से देख के लिखें, लेकिन उनसे कहिए आ से लेके ज्ञा तक लिख के दिखाओ। क्लास 3 के बच्चे, क्लास 1 के बच्चे, क्लास 2 के बच्चे, इन बच्चों को, और बाकी इन लोगों की फिर इस हिसाब से आप लोग किताबें चालू कर दीजिए। कुछ ये चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी कोई भी और समस्या हो तो और बताइएगा। ऐसे आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी जो है कक्षा 4 वाले बच्चों को कक्षा 5 वाले बच्चों से हिंदी पढ़वाइए। आपके विद्यालय में देखिएगा बहुत सारी मैगजीन वगैरह दी जाती है, राजू की सफाई और कहानियाँ राजू की ढपली, ये सब चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ वाली किताब होती हैं जिनको बच्चे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनसे हल्की हल्की धीरे धीरे करके रीडिंग कराइए। ओके, डेली जो है जब लंच होने वाला हो या फिर लंच हो जाए या फिर छुट्टी होने वाली हो लास्ट के, ऐसे मान लो 12 बजे के बाद, 12 बजे जैसे ही 12 बज जाए सारी पढ़ाई बंद कर दो। सब बच्चों को, कक्षा 3 और 4, 5 के बच्चों से आप नॉर्मली इमला बोलिए, बिल्कुल जीरो चालू करिए, इमला बोलिए बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे कल कल, घर घर, पल पल, ऐसे करके बोलिए। डेली आधा घंटा आपको यही करना है, यानी 20 मिनट करना है। 12 बज के 20 मिनट पे तो छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो डेली आप लोग आधा घंटा लास्ट के टाइम पे इमला बोलिए हिंदी में, और उसको चेक करिए। ज़्यादा नहीं, शब्द 10 शब्द बोलने हैं केवल बस। तो ऐसे करके आप देखिए धीरे धीरे बच्चा जो है लिखना सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी क्लास भी व्यवस्थित रहेगी। और जब आप इन्हें काम दे दें, अच्छा 40 मिनट की घंटी होती है, तो शुरुआत के 20 मिनट आप लोग कक्षा 3, 4, 5 वाले को दे दीजिए। तब तक उनको आप डेली कोई ना कोई मीनिंग दीजिए। कक्षा 4 वालों को और कक्षा 5 वालों को कोई ना कोई डेली मीनिंग दीजिए, 2 या 3 मीनिंग डेली दीजिए। एक अलग से कॉपी बनवा लीजिए, उन्हें कोई ना कोई वर्ड मीनिंग दीजिए इंग्लिश में, जैसे कि बुक दे दी, क्लासरूम से ही चालू करेंगे। बुक दे दिया, पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, रबड़ इरेजर दे दिया, आप वॉल दे सकते हैं, दीवार का, पंखा दे सकते हैं, फैन है ना, ट्री दे सकते हैं। ऐसी मीनिंग दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मीनिंग डेली दीजिए, और एक अलग उनकी कॉपी बनवा दीजिए और उस पर लिखवाइए। और डेली जब तक इन्हें आप पढ़ा रहे हैं 10, 15, 20 मिनट, तब तक उनसे कहिए आप लोग रिवीजन कर लो। फिर आपको चैप्टर पढ़ाना है, इसी हिसाब से चलते रहिए धीरे धीरे। बाकी और भी समस्या होंगी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसको ऊपर भी देखूंगा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए मेरे में भी समस्याएं थी बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे मैंने उनको ऑब्जर्व किया, और आज के टाइम पे बहुत अच्छा रन कर रहा हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो ऐसी समस्या आपके भी सामने आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि सब बच्चा बिखरा हुआ बैठा है, ऐसा मिक्सअप करके बैठा हुआ है, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, और अगर इधर पढ़ा रहे तो उधर छूट रहा है, उधर पढ़ा रहे तो इधर छूट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 3 वाले बच्चों को आप पहले CW दे दीजिए। जब तक वो CW कर रहे हैं तुरंत जाके फटाक से नीचे पीछे जाके कक्षा 4 वालों पढ़ा दीजिए। कक्षा 4 वालों को भी CW दे दीजिए। 2-2 पेज देने हैं, एक पेज नहीं देना है, 2 या 3 पेज दे दीजिए, तुरंत बच्चे कर देते हैं। उसके बाद कक्षा 5 वालों को पकड़ लीजिए। ऐसे करके आप पढ़ाइए, देखिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी होता कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग पूछते हैं तो एक फ्लो मिल जाता है कि हाँ हम लोगों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि नए नए आते हैं, हम लोग खुद नहीं पता होता कैसे पढ़ाना। अभी तक हम लोग पढ़ते रहे, पढ़ाना पता नहीं था। तो ये चीज़ें, बाकी कोई समस्या हो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।